इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर PS मिश्र से अनुरोध करता हूं कि वो श्री गिरीश जोशी जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करें। हाँ सर नाम लिंक तो इन सभी बातों को लेकर के जो मुझे समझ में आता है कि भाई ऐसा हमें कुछ करना चाहिए कि हम इस पर बहुत ही तो मैं लेके आया अपने बगीचे से, देखिए फ्रेश टमाटर ये हैं, कुछ पके कुछ अध पके और कुछ कच्चे टमाटर, और इनको हमने धो लिया कुछ। और ये लेके आया हूँ अपने खेत से फ्रेश बेरी, रोज़ के रोज़ इतनी पकती है तो इसको खाएगी नंदनी। इसको उसने खाया है चिड़िया ने, तो ये है बेरी। और उसके अलावा मैं लाया हूँ ये मूली की पत्तियाँ। तो इस सीज़न में फ्रेश जो हरी सब्ज़ी है पत्तेदार, उसमें सबसे बढ़िया सब्ज़ी होती है इसकी, मूली के पत्तों की। तो मूली के पत्तों की भुजिया और रोटी के साथ या दाल भात के साथ ये। तो मित्रों, मूली का जो गर्मी का सीज़न है बोने का, वो फरवरी मार्च तक मूली को नहीं बोना चाहिए। और मार्च के बाद, लगभग 15 मार्च के बाद अगर हम मूली को बोएंगे तो मूली में इतने शानदार पत्ते होंगे। अगर हमने फरवरी और मार्च के बीच में मूली बोई तो उस मूली में फ्लावरिंग आ जाएगी, वो मूली चढ़ जाए, हमारा वहाँ बोने का चढ़ जाओ। और लेकिन अगर हम मार्च के बाद 15 मार्च के बाद मूली को बोएंगे तो मूली के पत्ते और मूलियाँ होंगी। तो आज के लिए हमारा गोल मुलाजा पा दिख रहे हैं तो मूल लम्बा जी। तो इस टाइम में गोल मूली और मूली ब्रेकफास्ट छोटी वाली, तो वो बोई जाती है गर्मियों की। तो गर्मियों की गोल मूली हो या लंबी वाली मूली हो, तो इसका बोने का टाइम 15 मार्च के बाद, ये बिल्कुल नियत है। और थोड़ा और एरिया में, जहाँ ठंडा एरिया है तो वहाँ और देर में अप्रैल फर्स्ट में बोया जा सकता है। तो ये पत्तेदार बढ़िया सब्जी इसकी होगी। अभी हमने, और मार्केट में भी इसकी अभी डिमांड होती, तो फिलहाल हम तो इसकी खाएंगे सब्जी। तुलसी के बिना साल जम रहा है। बारिश कई जगह बढ़िया बारिश है हो रही है, और हमारे वहाँ भी बारिश नहीं हुई ना। और ये दगड़ा कदुआ टुकले ला रहे हैं मुझे, तो एक बार और इसको फाइनली धोना होगा। ये है कद्दू के टुके। अल्लाह ने तोड़ना चला। तो ये अब इनको ऐसी जगह लग रहे हैं ये जहाँ पे खेत को ख़राब कर रहे हैं, तो इसलिए तोड़ना पड़ा। पकौड़े भले होने हरी बात ने पकौड़े होने की फर्स्ट क्लास। तो इसके पत्तों की पकौड़ी और ये सब कुरकुरा हो सकता है। तो इसको हम, टमाटर भी अब हमने सब तोड़ देने हैं कच्चे वाले, फ्रेश ताज़ा ऑर्गेनिक। और कुछ दाने आड़ू के देखते हैं अरे बिगड़ा ना आज बिल्कुल खाने लायक हैं। तो सुप्रभात मित्रों, इस तरीके से अब सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब हमारा टाइम होता है दिनचर्या बताने का। तो कुछ हमारे जो नए सब्सक्राइबर मित्र हैं उनको बताना चाहूँगा। मित्रों, मेरा नाम है गिरीश चंद जोशी, और तेरा नाम बतला? मेरा नाम से कमला जोशी। तो दिए हम शैन बैग थे, मतलब बुड़बाड़ी। तो गाँव पहाड़ में रोनो और गाँव पहाड़ में अपने खेती बाड़ी ये कारोबार करो। और यही मैं हमारे एक विषय हूँ दिनचर्या कि आग की तीस से की बाहर से की त्यार से, जो हमारी एक बायोडायनेमिक जीवन शैली रही है और जिसके आधार पर हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने गांव पहाड़ में खूब
बेहतरीन तरीके से जीवन व्यापन किया। और ये बताऊँ कमला कुमाऊनी भाषा में, तो आप लोग सुनो ये छे आज है दिनचर्या पाल ले लीज और दिनचर्या बताओ। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ता 8 बजने बढ़िया मौसम हरो। बिल्ल्या का एक जगन बारिश वे हमारे गंगुली हाट में तो बारिश न है। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 29 अप्रैल 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु वैशाख शुक्ल पक्षी वैशाख 16 गते और आज त्रोदशी तिथि बुधवार आग दिन बृहस्पतिवार आग दिन चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार आग दिन वैशाखी पूर्णमासी छे। पूर्णिमा है जै सत्यनारायण व्रत ले होल और शुक्रवार। तो मित्रों यो छे हमारी ललिता और यो ललिता बात छे जया। तो मित्रों अछान लाग जनन माछर गुरबा छन और माख लाग जनन हम इनका रत्ते 4 बजे बैठ दिनू और इन्हें 2 पण खावे न्यार पात खावे भरी ज्ञान आप गोठ बाद में फिर दिन में दूर लगो। तो मित्रों रत्ते 8 बजने वाल छे। अल्ले 8:30 बजे हमारे मैया मंदिर में भोग लग जाल। रोज आप लोगन का बतूनू कि मैया मंदिर में रत्ते 8:30 बजे भोग लगा। ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। और आप लोगन कणी कुमाऊनी भाषा में हमारे गाँव पहाड़ बटी तिथि त्यार बार बतून कस लगा। अगर भल लगा तो अधिक अधिक लोगन में शेयर कर जरूर कर दिया। अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग हमारे जो जुना दगाड़ बेल्ल्याई भ्रमण कार्यक्रम में ज्ञान आप लोग ले जाओ। हम लोग ले आप गुरवासना बुद्ध करवे नाश्ता पानी कर। नमस्कार जी मित्रों, सुबह के 8:15 बजने वाले हैं। 8:15 हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ आज एक टूर प्रोग्राम में और आपको भी ले चलता हूँ अपने साथ। आप घूमियो मैं बाजार दर तहाँ देखनो कहाँ तक जाई। दूर है, दूर बेड़ आगे तर भी कति काम से अपन लगल भेट घाट है जाए। हाँ कह दिया अपन से अपन कहीं आशीर्वाद मिलता है खूब खूब। तो कर नाश्ता। और इधर नंदनी भी बैठी है। नंदनी आती तो है आ रही बाय कर दे भी बाय कर दे बाय 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 बाय। मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। हाँ जय जय भी कर दे जय भी कर दे। और क्या होगा दिन भर कहाँ कहाँ जाएंगे क्या क्या कार्यक्रम होगा वो आप आगे देखते रहेंगे। तो ये चले हम गांव जजुट से और तो ये हमारे गांव के अंदर तक का रास्ता है। तो अब हम आ गए मुख्य सड़क पे और यहाँ से चलेंगे सफ़र में। तो ये आ गया मुख्य चौराहा तिराहा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर उतर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा दूसरी गाड़ी में। तो ये गया इधर दसाई दल की ओर और मैं रुक गया हूँ धरौली बैंड में। देखो यहाँ पे महाकाली जनरल स्टोर है ठाकुर साहब का। और ठाकुर साहब हैं बिनू भाई धरौली गांव के और हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं। ठीक ठाक देखते हो कभी हमारे ब्लॉग को टाइम देखते हैं। अच्छा हर समय यहाँ पे दिन में बैठ के देखते हो टाइम पास कैसा लगता है। बहुत बढ़िया। अब तो हमारा 2-2.5 साल 3 साल होने जा रहा है। तो ये हमारे 3 साल पुराने सब्सक्राइबर मित्र हैं। जब से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की होगी तो बिन्नू भाई ने हमको देखा है फॉलो किया है। तो कुछ लग रहा है आपको ऐसा। क्यों नहीं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है चैनल आपका। अच्छा चलो मैंने सोचा यार बिन्नू भाई रोज घर में हमारे वहाँ को नहीं पहाड़ में वो गोठबादी बोलते हैं क्यों। अच्छा तो आज मतलब तो मैंने सोचा अब गोठ से बाहर निकला जाए। अच्छा तो बहुत हो गया गांव पहाड़ दिनचर्या नहीं। तो
तो मित्रों अब मैं सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, अच्छा। कुछ युवा हैं और कुछ गांव के अन्य अन्य लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तो युवा बुजुर्ग और बच्चों से मिलने का है कार्यक्रम। तो आज का दौरा कहाँ का है आपका? आज का दौरा अभी मैं इस बात को ब्लॉक में अच्छा। रहने दूंगा आज, और आगे बढ़ते जाऊंगा। और तमाम जो हमारे आज के आप जैसे सब्सक्राइबर मित्र हैं जो हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो वो देखते जाएंगे आगे अग्रे किम किम भविष्य थी, आगे क्या क्या होता है। तो अभी मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, ये धरौली का तिराहा है। यहाँ पे ये 3 जगहों को रोड जाती है। एक तो हमारे गांव से रोड आई और ये मुख्य सड़क है जो गंगोली हाट दसाई थल की रोड ये आगे जाएगी आपके पोखरी और उधर तामानौली और उधर चंडिका घाट मोटर मार्ग तो आगे निर्माणाधीन है, वहाँ तक जाएगा। और इधर अगरोन बैंड से फिर एक रोड कटेगी आंवला घाट को। तो जैसे ही वो पुल बन जाती है घाट में, आंवला घाट में, तो ये पिथौरागढ़ से ये रोड जुड़ेगी। तो आने वाले दिनों में मित्रों पिथौरागढ़ के लिए ये रोड बहुत आसान होगी। और यही रोड जब आगे यहाँ से हम निकलेंगे तो ये गंगोली हाट से एक रोड पौवाधार, और पौवाधार से आगे खेती और उधर जो क्या है वो जागेश्वर, नानी जागेश्वर। तो नानी जागेश्वर एक जो जागेश्वर धाम है वहाँ से इसे कनेक्ट होगा। और उसके बाद फिर जब हम जागेश्वर से गंगोली हाट महाकाली मंदिर आएंगे, महाकाली मंदिर के दर्शन करेंगे, और उसके बाद मित्रों ये रोड हमें पाताल भुवनेश्वर भी छोड़ेगी। और यही रोड जब आगे चंडिका घाट जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में ये डीडी हाट को जोड़ेगी। और वहाँ से जो कैलाश मानसरोवर रूट है आने वाले दिनों में उसके लिए भी एक शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। क्यों बिनू भाई? बढ़िया। और जब ये जागेश्वर महाकाली मंदिर गंगोली हाट और उसके बाद पाताल भुवनेश्वर, उसके बाद कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, छोटा कैलाश, वहाँ के लिए लोग इससे जुड़ेंगे तो कैसा भविष्य होगा इसका? बढ़िया। मंदिर माला में जुड़ जाएगा ये सब कुछ। तो ये मंदिर माला में अगर ये रोडें जुड़ी हैं मित्रों तब जाके हमारे गंगोली हाट का एक चहुमुखी विकास होगा। विकास का मतलब ये है कि रोडें तो सब गांव चल कनेक्ट हो गई है। और हमारे बिन्नू जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कुछ अपने लिए रोज़गार ढूंढते हैं, ऐसे उन्होंने अपनी दुकान रोड के सामने बनाई है। तो जब यहाँ पे क्राउड होगा, पब्लिक होगी और टूरिज़्म होगा, देश विदेश के लोग आएंगे, तो ऐसे युवाओं को रोड के किनारे और कुछ काम करने को मिलेगा। और फिलहाल अभी तो टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं। कैसे मित्रों ये है उपराड़ा ग्राम पंचायत, उपराड़ा गांव, और इसके ऊपर बड़ा सा जंगल है और ये घास चाल है। देखो रत्ते दिन में, अरे सब आ गया काल आगे जाई आगे। अरे कहा से कर में हिटो नमस्कार। तो यो एल बटे दोपहर जाल घा पात लाबेर अभी आराम कराल। तुम देखा हमारे चैनल गणी? अच्छा देखिए अपना आज की दिन से की बार से त्यार से हम बतूनो ठीक से यो। तो मित्रों यो इल्ले गोरले पाल लेकिन नहीं देखो कतु गोरसन देखो मैं आता हूँ। कारोबार इनका तगड़ा कारोबार है। तुम्हारा नाम की भी हो? आशा मेहरा जी हैं ये। और देखो इनकी एक गाय, 2 गाय, 3 एक बच्चिया है। ये वाली बच्चिया तो वही बच्चा है, दूर लगा रखी तुम्हें? अच्छा डेयरी में कहाँ? अच्छा कोठेरा वाली डेयरी में, बढ़िया। तो मित्रों ऐसे लोग बाग ये काम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। तो मैं इधर इंतज़ार कर रहा हूँ, आगे जो हमने सफ़र में जाना है तो उसके लिए गाड़ी आएगी और मैं गाड़ी में जाऊँगा और बताते जाऊँगा जो जो लोग मुझे मिलेंगे। और मैं इस बात को आज गोपनीय रखता हूँ कि मुझे मेरा गंतव्य कहाँ होगा और वहाँ तक आपको लिए चलूँगा। ऐसा है सब आज मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। ये वर्मा जी हैं दसाई दल वाले और हमारे ग्राम प्रधान उपराड़ा के। तो आज अपनी साइड में जा रहे हो कहीं? हाँ ये टैंक का निर्माण करना है धरौली में। हाँ सिंचाई टैंक। सिंचाई टैंक कहाँ पर बन रहा है? ये धरौली जो पुराना टैंक है वो? नहीं ना नहीं।
सालों में रहे हैं और हमारे साथ भी आप प्रधान रहे हैं पहले। तो ये अभी भी सब आप लोगों का ये आशीर्वाद है जो चल रहा है ये। अरे वो तो पब्लिक का आशीर्वाद है। पब्लिक का भी है, आप लोगों का सब स्नेहियों का आशीर्वाद हो तब तो आदमी आगे वो काम करता है। तो ये देखो धरौली के अब लोग यहाँ पे आने लग गए हैं। मैं इधर इंतज़ार कर रहा था तो हमारे होशियारदा हैं और हमारे रूप सिंह जी हैं। नेता लगाओ ना यार आगे, ये नेता छोड़ो। कहता तो मैं इनको नेताजी हूँ, कभी कभी ऐसा कह दिया तो इनके कुछ मित्र लोग नाराज हो जाते हैं, बोला यार तुमने जोशी जी ऐसा क्यों कह दिया है। और ये आगे भटजी साहब, भटजी लग गए ड्यूटी में। ये भटजी है धरौली से। वो इधर को आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, इधर आओ जरा, आओ। इंटरव्यू ले लिया तुमने देर से। कब? अरे रुको तो 2 मिनट में, बात देर होगी, सुनो तो सही, बात तो कर लो। मुझे क्या बात करनी है, आप बात करो। आप वो कहाँ रोनी भैया? मैं फुटसिल रोनी भैया। और पीआरडी में काम करता ना, होमगार्ड में। होमगार्ड में ही कतु साल है ज्ञान? 19-20 साल है जान। 20 साल। अब एल कतु तनख्वाह मिले तो मन 28,000 मिलने बैठ गए। तो बढ़िया है बढ़िया आपका। और गंग लाटे ड्यूटी पे घरे बैठे उन्हें रुपया रोज। अरे अपन बाबू ना दगाड़े आदिम भैया हम उन्होंने माँ साहब रही भैया हमारे न माँ साहब ठीक से नहीं? ठीक से स्वस्थ हैं अभी? स्वस्थ है। कितने साल के हो गए उनका? 96 हो गया। 96 साल के। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा आपके पिताजी कृष्णानंद भट्ट जी और फुटसिल के हमारे टीचर रहे हैं ना। और भाई साहब आपके पिथौरागढ़ में हैं वकील साहब। तो यही तो पूछ रहा था मैं, आप चले जाने वाले डरी बताओ ठीक हो रहा? फिर बाल बच्चे सही हैं? घर से ड्यूटी ठीक है? बच्चे ठीक। और ड्यूटी में अलर्ट रहते हो आप? पैदल जाते हो पैदल आते हो? अब गाड़ी नहीं मिली तो पैदल जाना ही पड़ता है। ना पैदल ही जाते हो? तो बढ़िया मजे करो गांव पहाड़ में, ठीक है? कभी देखना हमारे चैनल में। ठीक। हाँ कृष्णानंद माँ साहब 96 साल के हो गए, अभी चलते फिरते हैं मत? चलते फिरते काशी में आए थे ना, वहाँ छुरमल मंदिर में थी। 9:11 हो चुके हैं और 9:15 बजे का टाइमिंग मुझे यहाँ पे मिला है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आ गई मेरी। तो बिनू भाई मैं चलता हूँ। बिष्ट जी भी नहीं है यार। तो आ गए बिष्ट साहब, आ गए तुम्हारी नाम। मैं ये जब कागज ने की तो कह काम बढ़ जा हमारा। अब काम नहीं लिए जब तो फिर तक मजूरी जना कार्य करता मेरे तो बिल्कुल मन ना काम उसे। और दूसरा एक ये चीज़ अब गुण हमारी हो जाएगी कि काम लिए जब वो सही नहीं भी जब फिर बेचैनी है रात नींद न उनके। अब वो आप करनी कोई ना लूट मूट कोई नहीं नंदनंदम राक्षा जाए कोई करनी ना। तो मित्रों आपको याद होगा हम बिष्ट जी के वहाँ गए हैं ऑफिस में। तो आप हैं बिष्ट जी, HGBS हिमालयन ग्राम विकास समिति का ऑफिस है आगे, वहाँ से आप अभी आए हैं अपने ऑफिस टाइम से। और अब आप जा रहे हैं हम आज भ्रमण में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये कुछ सीक्रेट रहेगा कार्यक्रम ले करूँ खबर। ये बढ़िया है अपना। तो जैसे तुम्हारा तो इंडिविजुअल वाल है ना, हमारा क्या है कि ये सामूहिक वाला है। इसमें टीम चाहिए, गांव के लोगों का भी चाहिए, सबका एक वो अलग अलग नजरिया रहता है। उसमें एक करना बड़ा मुश्किल है। एक संस्था को इतने सालों से आप चला रहे हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे 100-200 लोगों को साथ लेके चलना। और कभी कभी तो बहुत लोग हो जाते हैं आपकी टीम में। जल्दी कोरोना था, कल पंडित जी बोले सब आराम करा तुमने निपट जला को। नहीं वो वहाँ से प्रिंसिपल साहब का आदेश है 2 बजे का लगन है, उसी समय बैठेंगे लगन के टाइम। लगन के मैं को तो धूलर के तो तुम्हारा 11 बजे वो किला नगर से मिल टाइम पर। हाँ तो बिष्ट जी और मेरा फटक फराल लग जाए घर में पहाड़ में। और गांव पहाड़ के पुराने और नए बदलते मौसम की हम चर्चाएँ कर रहे थे। तो मित्रों ये हम सब थोड़ी फटक फराल करते करते पहुंच गए राई आगर 7 सीलिंग को निभाई थे पहली 7 सीलिंग को निभाई रैंप पर में भी रैंप तो 7 सीलिंग 7 सीलिंग के पेड़ होंगे यहाँ पहले, ऐसा हो सकता है। थे तो पुराना प्रणाम सर। पुराना नाम 7 सीलिंग। और हेलो। तो ये एक बढ़िया सा यहाँ पे चौराहा एक रूट हल्द्वानी की ओर जाता है यहाँ से।
बाईं तरफ, और दाईं तरफ हम चले गए बेरीनाग की ओर। तो बहुत व्यस्त चौराहा आज के लिए हो गया, बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये सीधी रोड अब बेरीनाग की ओर जाएगी। और जी सर, प्रणाम सर। क्योंकि मैंने वो फिर बाद में ही जो जाऊंगा। जी जी जी, सीधे कॉलेज ही आ जाते हैं। ले दिन गणजान तक मिल रहा है। हाँ, सुबह तो सबको ही देखेगा। तो ये बाईपास है बेरीनाग की ओर, हम मार्केट से नहीं जाएंगे और इधर बाईपास से चले जाएंगे ऊपर। की बोलती क्या ना, मुझे शांत है कि तो देखो आप 50 आदमी की मीटिंग चल रही होती है, तो उसमें 10 उस समय भी गाली कर रहे होते हैं। बड़े आए हैं सारे, ये सो करके मनी मन गाली कर रहे होते हैं। 30। अच्छा, ये भट्टी गांव का एरिया आ गया। पीछे पीछे हुआ कोराली। कोराली त्रिपुरा देवी बड़ी गई। तो मित्रों ये है भट्टी गांव, और भट्टी गांव में नीला बड़ी, और नीचे पैराड़ दिख रही, वहाँ मेरा नैनीहाल है नीचे। तो ये रहा भट्टी गांव। तो इधर हम बाईपास से बेरीनाग की ओर जब निकले तो ये भट्टी गांव हमें यहाँ पे में गोट लागो ना। हाँ, जिनके जो गांव जहाँ लहलाती खेती थी, जिसे आप बेल में लहले जनानी की करछी वाल बाद न वो पानी भी हो। तो हम मुड़ गए अब बेरीनाग से, ये महाविद्यालय वाली रोड। यह महाविद्यालय और की जगह नाम ये कल्लू खान। और ये तो कल्लू खान से हम बैक मुड़ के आ गए, और यहाँ बेरीनाग का जो मंदिर है प्रसिद्ध जी, वाला डिग्री कॉलेज के पास। यहाँ तो शिमला जैसे लग गए हैं। तो मित्रों इस रोड में भी सारे मकान यहाँ बन गए हैं। अरे बाप रे, मैं तो कितने सालों में यहाँ पर आया, फिर अब तो ऐसा हो गया यहाँ। तो मित्रों यहाँ से दिखाई देगा बेरीनाग शहर। और जी जी, वो गांव वालों का रहता है उस तरह से। जी जी जी, क्योंकि लंबा समय हो गया मुझे। तो हम पहुंच गए बेरीनाग महाविद्यालय के परिसर में, और देखते हैं आगे। आप बने रहिए, क्या क्या कार्यक्रम होता है आज का। तो इस बार टाइम मिल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल कॉलेज के परिसर में है, और आपका फ़ोन भी आया तो इधर ही अभी रिसीव कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, चलो फिर आप जुड़ जाओगे, फिर आप देखोगे हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक 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 है। नमस्कार सर, नमस्कार। आगे साहब भी यहाँ पे पंजी का फोन आया था, ये बात करो। हेलो जी जी, और चलिए कार्यक्रम हमने आपको लिंक भेज दिया, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा। तो हम पहुँच गए हैं कॉलेज में और परिसर में, और यहाँ ऑफिस में बैठ गए बीर जी और मैं, और साहब अपने काम में गए हैं। नमस्कार, वो ठीक ठाक में।
तो आप बने रहिए मित्रों। आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होंगे और कोई सेमिनार यहाँ पे है तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम होगा। प्राचार्य कार्यालय मैं गाड़ी चला रहा था, वो थोड़ा ये बेलनाग की ओर गए थे, तब वो तो जाम था, मैंने कहा छोड़ दे। बेलनाग जी पहुँच गए, फेयरवेल देने वाले। अच्छा फिर सर कब है ये कार्यक्रम? कल को सर आप ही आइएगा। हम तो आज के लिए हैं, हमने आज ही मान लिया आपका कार्यक्रम। सब लोगों का कार्यक्रम में आ सकते हैं। इसमें साइज में साइन कर दीजिए अंदर। अच्छा, बाकी सबको भी दिखाना है, ठीक है। नीचे एक बिल्डिंग बन रही है 6 करोड़ की है और इधर 8 करोड़ का एक मिशन है। तो ये है महाविद्यालय परिसर। रहेंगे तो साइंस वाले हैं। पीजी कॉलेज बेरीनाग के छात्र छात्राएं स्टूडेंट और ये जा रहे हैं मीटिंग हॉल की तरफ। नंतिनो कहाँ से तुम्हारा घर है? घर बहुत दूर है। बहुत दूर से पहाड़ में नाती पहाड़ में कहाँ छू गंगुली आट हमारे घर लेके गंगुली आटे से। ओहो नमस्कार महाराज, ठीक छो मित्रों। तो ये सब नंतिन और जाओ नंतिन हमारे गांव पहाड़ा का होने वाली और तो यहाँ पहुँचे हम नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। तो मैं भी अब यहाँ हॉल में छात्र छात्राओं के बीच यहाँ पे मैं भी विराजमान हो गया हूँ। आयोजित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार व समृद्धि विषय पर इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रद्धेय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर डी पांडे सर, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र बिष्ट जी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात है कि हिमालयन ग्रामीण विकास समिति के स्थापना आपने 1991 में यहाँ की थी और जिसमें काफी एक तरह से समाज सेवा के प्रति निरंतर तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी। साथ ही साथ श्री गिरीश जोशी जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बहुत ही गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय निदेशक महोदय उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड प्रोफेसर BN खाली सर भी आभासी रूप से उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों का सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि वो आज की इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे डॉक्टर JN बंसल। इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर PS बिष्ट से अनुरोध करता हूं कि वो श्री गिरीश जोशी जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे। हाँ सर नाम लिंक तो लिंक खुला। आज
आज का के इस कार्यक्रम के हमारे जो गवर्नमेंट है वो निरंतर इन्हीं पॉइंट पे फोकस कि हम विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख कैसे बनाएं, यह हमेशा एक प्रासंगिक विषय रहा है, जिस पर आज हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य श्री DM पांडे सर के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में आज का यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम स्वरोजगार किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, किस तरह से हम अपने गांव में रहते हुए, क्योंकि आजकल पलायन को देखते हुए या जो पलायन लोग अपने गांव से रोजगार के लिए दूसरे जगह पलायित हो रहे हैं, यह एक बहुत ही जटिल समस्या है और उस समस्या का निराकरण किस तरह से किया जाए कि यह समस्या, इस समस्या का निराकरण हो सके, इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को आज यहाँ मिलेगी कि हम अपने गांव में, अपने गांव घरों में रहते हुए किस तरह से रोजगार का अवसर से अनुरोध करता हूं कि पुष्प भेंट कर श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को सम्मानित करने की बात करें। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ फिर मैं आचार्य महोदय और डॉक्टर जैन सर से अनुरोध करता हूं कि श्री गिरीश जोशी को प्रदान कर सम्मानित करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय निदेशक महोदय उच्च शिक्षा उत्तराखंड प्रोफेसर DM थाली सर हम लोग के बीच आभासी रूप से उपस्थित हैं। हमारा महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। साथ ही साथ मैं प्रोफेसर DM थाली सर से, माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। प्रोफेसर DM थाली सर। सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे विषय पर आपको यहाँ पे बुलाया है और मुझे कहने के लिए कहा गया कि इसमें ग्रामीण स्वरोजगार की बात की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण स्वरोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब तक ग्राम, हमारे गांव जो है समृद्ध नहीं होंगे तो हम विकास की धारा में जुड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे जैसे भी जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि शहर तो हमने काफी विकास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण विकास बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि भाई हम गाँव के विकास के बारे में सोचें और उसकी तरफ जो है कुछ ऐसे काम करें जो कि जनता की बात। तो इन सभी बातों को लेकर के जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा हमें कुछ करना चाहिए कि हम इस पर बहुत ही शायद ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे है। तो मैं प्रोफेसर VM पांडे और ये जो सारी टीम है, बड़े उत्साही लोग हैं और मेरा सौभाग्य भी था कि मैं वेबिनार में आने का मौका मिला था। आप जहाँ से जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय मालदा चौर से हिंदी विभाग के प्रोफेसर गिरीश उपस्थित है। आपका महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के हमारे दो मूर्धन्य अतिथि हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक है राजेंद्र सिंह बिष्ट जी और दूसरे श्री गिरीश जोशी जी। श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का जो नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में कई कारणों से आपको जाना जाता है। तो एक संक्षिप्त परिचय में यहाँ पे इनका देना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह बिष्ट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और हिमालयन ग्राम विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपने अपना जीवन हिमालयी क्षेत्रों में जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित
समर्पित किया है, विशेष रूप से जो उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आपका जन्म 15 नवंबर 1968 को गांव पुंटा चौड़ा, एक दूरस्थ गांव है, गंगोलीहाट ब्लॉक का, वहाँ पे हुआ। पूरी की कठिन परिस्थितियों में 85 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और 87 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की और सिविल इंजीनियरिंग में व्यावसायिक डिप्लोमा किया। जो हिमालयन ग्रामीण विकास समिति है, इसका एक बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यालय जो है, जो आंवलाघाट रोड है, जब जथाई से हम आगे को जाते हैं वहाँ से मुड़ती है नीचे, वहाँ पे काफी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट संस्था का इस समय है। चार्ज है भूजल का पुनर्भरण, स्वच्छता, आजीविका, शिक्षा और इसके साथ डेयरी, इन क्षेत्रों में आपने काफी गहन स्तर पर काम किया है। चार्ज है भूजल का पुनर्भरण, स्वच्छता, आजीविका, शिक्षा और इसके साथ डेयरी, इन क्षेत्रों में आपने काफी गहन स्तर पर काम किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती काम था। इसके बाद पहाड़ों के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 2009 से विज्ञान प्रसार कार्यक्रम, जो साइंस आउटरीच कार्यक्रम है, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी, IIT जुड़े हुए हैं। विभिन्न समितियों और संगठनों में आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकारी और गैर सरकारी 2020 से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य रहे। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे और राज्य आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है और उसी दौर में काफी शिक्षित हुए, काफी चीजों को समझा, बहुत गहराई से चीजों को देखा। जब जहाँ तक सड़कें थी जिले में, साक्षरता कार्यक्रम में आपने वहाँ तक पहुँच बनाई उस दौर में, और हफ्तों महीनों जो है गाँव में काम किया। विशिष्ट कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में उनको मिला है, चाहे उसमें अजीत डोभाल जी है, नरेंद्र तिवारी है, ऐसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। इसी तरह 2022 में जल शक्ति मंत्रालय का जल प्रहरी सम्मान आपको प्राप्त हुआ। कोविड फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में आपने काम किया, जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्य सम्मान, तरुण भारत संघ द्वारा पर्यावरण रक्षक सम्मान, पीक नई दिल्ली द्वारा दधीची पुरस्कार, 2016 के लिए स्वच्छता पुरस्कार, आपदा राहत अधिकारियों में। तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है सुजल के माध्यम से जल संरक्षण पे जिस तरह काम किया। अभी आज शायद अपने बातचीत प्रगतिशील कृषक है और जो पैतृक परिवार इनका था, इसी तरह का कृषि, बागवानी और जैविक उत्पादों से जुड़े रहे। आपका जन्म 1964 में ग्राम जेजूट में हुआ। 7वें नंबर पे है। आपका परिवार पारंपरिक रूप से कृषि, बागवानी और वैदिक की परंपरा से जुड़ा रहा है। प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय से प्राप्त की है। उपरांत 85-87 के बीच इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा पूरा किया। तदुपरांत पावर कारपोरेशन में इंटर्नशिप की और फिर अपना निजी व्यवसाय शुरू किया। राणा क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद जैविक खेती आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े। इसी बीच वर्ष 2004 से आपने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन में भी अपनी सेवाएं दी। उत्तराखंड जैविक बोर्ड में कार्य करते हुए आपने जैविक खेती संबंधी कई प्रशिक्षण प्राप्त किए। न केवल खुद सीखा, बल्कि जगह जगह जाकर किसानों को प्रशिक्षित किया और स्थानीय जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैविक खेती को अपना पूरा समय देने के लिए आपने 2014 में अपनी नौकरी छोड़ी और गाँव में सक्रिय किसान बने रहे। इस दौरान इसके बाद आपने जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती को ही अपना पूर्णकालिक पेशा बना लिया। आप किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, यह साबित करते हुए कि पारंपरिक और जैविक तरीकों से खेती न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि आर्थिक रूप से भी टिकाऊ है। आपको जिला स्तर पर किसान भूषण सम्मान से पुरस्कृत किया गया और वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा जो है 26 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया। तो दोनों पति पत्नी 26 जनवरी 2025 में वहाँ पे प्रधानमंत्री के निमंत्रण में शामिल हुए। तो एक उचित दोनों का यहाँ पे आपके सामने दिया गया। अब यहाँ जो भी मुख्य वक्ता समेत विशिष्ट वक्ता जो भी हैं, सभी परिचय सबका आप लोगों ने सुना। काफी हमेशा किसी भी चीज का जो हमारे यहाँ जो सुख माना गया है, प्रथम सुख एक कहा गया है, अर्थागमो नृत्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीव लोकस्य सुखानि राजन।
ये 6 सुख बताए गए हैं, जिसमें पहला सुख अर्थागमो लिखा हुआ है। अर्थ का आगमन होना आवश्यक है। तो हम अपने गांव घरों में रह करके किस तरह से अर्थ का अर्थोपार्जन करें, सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच बनाकर हमारे सभी विद्यार्थियों का और साथ ही साथ सभी लोगों का ज्ञान वर्धन करने की कृपा करें। श्री राजेश सिंह जी।